ਹੈਲੋ एवरीवन, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫਸਟ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 51st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ डिफरेंशियल इक्वेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ f1 xy y dx प्लस f2 xy y dy। सो ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डायरैक्ट रिजल्ट है। ਇਹਦਾ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ਸਾਡੇ ਕੋਲ mx माइनस ny ਹੁੰਦਾ। मीनस ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m हो गया, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ਅਸੀਂ फाइंड करना है। नाउ mx xy 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। सो इन सॉल्व करके तुहाडे कोल आ जाएगा 1/x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x क्यूब y क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1/3x क्यूब y क्यूब। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए। नैक्सट 52nd सम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्लीयरड फॉर्म। सो क्लीयरड फॉर्म साढ़े को होंगी है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। सो इन्होंने जो असं देखिए साढ़े को फस्ट सैकेंड तो फोर्थ इन्होंने साढ़े को पी एक्स नहीं बन रहा। सी ऑप्शन के साढ़े को चैक करना पेगा कि साढ़े को पी एक्स की फॉर्म बन रही है कि नहीं। लॉग पी एक्स माइनस वाई। सो लॉग असी खत्म करेंगे, साढ़े को आ जाएगा ई रेज पावर पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई रेज पावर पी। सो ये साढ़े को जो कंपेयर करिए तो क्लीयरड फॉर्म बन गई है। साढ़े को एफ पी की वैल्यू ई रेज पावर पी हो गई है। सो करैक्ट ऑप्शन जी होएगी सी जी है साढ़े को क्लीयरड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की। नैक्सट 53rd सम है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर माइनस 1 स्केयर इज इक्वल टू जो जीरो नूं करांगे साढ़े को डी दी वैल्यू जी आ जाएगियाँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। सो ये सानूं पता है कि साढ़े को सोल्यूशन क्या होंदा है y इज इक्वल टू 1 रूट जो रिपीट हो रहा है c1 c2 x ई रेज पावर x c3 प्लस c4 x ई रेज पावर माइनस x। सो ऑप्शन ए जी है वो साडी करैक्ट ऑप्शन लग रही है। बट देखिए जो असी बी ऑप्शन C1 C2 कॉन्सटेंट असी खुद डिसाइड कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। सो मीन C1 C2 असी अगे पिछे लै सकते हैं। फस्ट ऑप्शन के विच असी ई रेज पावर x दैन ई रेज पावर माइनस x लिया। सैकेंड ऑप्शन के विच साडे कोल ई रेज पावर माइनस x पहला आएगा एंड ई रेज पावर x बाद च आएगा। ये तुसीं करैक्ट कर लेना है। थर्ड ऑप्शन है इसनूं खोल के लिख दिता गया है y इज इक्वल टू C1 ई रेज पावर x प्लस C2 ई रेज पावर माइनस x। सो जो तुसीं इन्हां नूं कंपेयर करो बी सी ए सारियां ऑप्शन जिहड़ियां ने सोल्यूशन बन रहा है। सिर्फ कॉन्सटेंट जिहड़े ने चेंज किए हैं। सो C1 C2 असीं कोई भी कॉन्सटेंट लिख सकते हैं। सो ऑल ऑफ अबाव जिहड़े आ वो सोल्यूशन हो जाएंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे। 54th सम, पर्टिकुलर इंटैग्रल। सो पर्टिकुलर इंटैग्रल असीं फाइंड करना है 2 ओवर डी रेज पावर 4 माइनस डी स्केयर। सो 2 का साढ़े कोल कोई मैथड नहीं है, साढ़े कोल मैथड सी ई रेज पावर ए एक्स का। सो इनू असी ई रेज पावर 0x लिख सकते हैं। मीनस 2 × 1 डी रेज पावर 4 माइनस डी स्केयर। सो जो असी 0 फिल करांगे 0 माइनस 0 केस फेल हो जाएगा। तो साढ़े कोल आ जाएगा 2 असी लगा लेंगे सी x ई रेज पावर 0x डेरीवेटिव करांगे 4d क्यूब माइनस 2d। सो फिर जो असी 0 फिल करांगे तो फिर साढ़े कोल केस फेल हो जाएगा, ओवर साढ़े कोल 0 बन जाएगा। तो साढ़े कोल 2x स्केयर हो जाएगा ई रेज पावर 0x। फिर इसे डेरीवेटिव करांगे 12d स्केयर माइनस 2। सो हुण जे असी डी की जगह 0 फिल करते हैं ये साढ़े कोल आ जाएगा 2x स्केयर ई रेज पावर 0x ओवर माइनस 2 कैंसल। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x स्केयर। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े कोल होएगी वो हो जाएगी बी ऑप्शन। आंसर की जो जी करैक्ट ऑप्शन है वो सी लिखी हुई सी वो तुसीं करैक्ट कर लियो। ए सम की जी करैक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आएगी
बी। नैक्सट 55th सम है, बाय मीनस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन z इज इक्वल टू log x। ये सानू पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरीएबल कोएफिशिएंट बन रही है। सो इत्थे साडे कोल जिहड़ी x d की वैल्यू उहनूं असीं थीटा या d डैश पुट कर सकते हो। x स्केयर d स्केयर की वैल्यू साडे कोल हो जाती सी थीटा थीटा -1 एंड x इज इक्वल टू साडे कोल हो जाना है e रेज़ पावर z। सो दिस मीन x स्केयर इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2z। सो ये जे असीं वैल्यूज़ फिल करांगे साडे कोल आ जाएगा थीटा थीटा -1 -3 इंटू थीटा +4 2 e रेज़ पावर 2z। थीटा स्केयर माइनस थीटा -3 थीटा +4 2 e रेज़ पावर 2z। थीटा स्केयर -4 थीटा +4 2 e रेज़ पावर 2z। सो थीटा नूं असीं फिर d लिख सकते हैं। सो करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल आ जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए। नैक्सट 56 सम है साडे कोल डायरैक्ट रिजल्ट होंदा है -1 to 1 pn x dx इक्वल टू 0 if n is not equal to 0, equal to 2 if n is equal to 0। सो बाय रिजल्ट ये साडे कोल जिहड़ी करैक्ट ऑप्शन आएगी वो आ जानी है ऑप्शन बी। नैक्सट 57th सम, द व्रोंस्कियन W ऑफ द टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन साडे कोल जिहड़ी बन रही है वो बन रही है y डबल डैश -5 y डैश +6 y इज इक्वल टू 0। सो ये असीं फैक्टराइज करांगे। सो साडे कोल दो सोल्यूशन जिहड़े आ जाएंगे वो आ जाएंगे e रेज़ पावर 3x एंड e रेज़ पावर 2x। सो ये साडे कोल y1 हो गया है y2 दैन व्रोंस्कियन साडे कोल की आ जाएगा e रेज़ पावर 3x e रेज़ पावर 2x। सो इहदा डेरिवेटिव e रेज़ पावर 3x इंटू 3 2 e रेज़ पावर 2x। सो आई होप कि तुहानूं व्रोंस्कियन पता होएगा y1 y2 y1 डैश y2 डैश का डिटरमिनेंट। सो इस असीं सॉल्व करांगे 2 e रेज़ पावर 5x माइनस 3 e रेज़ पावर 5x। सो दैट इज़ इक्वल टू e रेज़ पावर 5x या -5x असीं लै सकते हैं। सो ये साडे कोल e रेज़ पावर 5x के इक्वल हो जाएगा। सपोज जे असीं इहनूं y1 सपोज कर लैंदे हैं y2 सपोज कर लैंदे हैं दैन ये साडे कोल पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा। सो करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल आ जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी। नैक्सट 58th सम, यूनिट वैक्टर इन द डायरैक्शन ऑफ ए बी। सो दो पॉइंट दिते हैं सानूं पहलां इन्हां दी वैक्टर बनाना पेगा दैट इज़ 4 - 1 i कैप +5 - 2 j कैप +6 - 3 k कैप 3i 3j +3 k। सो यूनिट वैक्टर बनाने के लिए सानू ये मॉड 9 डिवाइड करना पेगा दैट इज़ इक्वल टू 9 + 9 + 9 3 कॉमन आ जाएगा i +j +k 3√3 कैंसल। सो करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल आ रही है वो आ रही है ऑप्शन ए। 59th सम है नैक्सट साडे कोल, वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वैक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मीनस परपेंडिकुलर वैक्टर ने दैन सानू पता है कि इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होएगी। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा +2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 5 should be equal to 0 means 5 lambda -2 -5 is equal to 0। सो लैम्डा की वैल्यू साडे कोल आ जाएगी 7/5। करैक्ट ऑप्शन जी है वो हो जाएगी ऑप्शन बी। 60th सम, if theta is the angle between two vectors a and b then a dot b is less than equal to 0। सो a dot b का साडे कोल जिहड़ा फार्मूला हुंदा है a वैक्टर का मॉड b वैक्टर मॉड इंटू cos थीटा। सो यदी वैल्यू साडे कोल ए दोवें पॉजिटिव ने लैस दैन 0 तां ही होएगी इफ cos थीटा इज़ लैस दैन इक्वल टू 0। सो जे असीं करैक्ट ऑप्शन देखिए सानू ये देखना पेगा कि किहड़े इंटरवल दे विच जिहड़ा थीटा है नैगेटिव होएगा। फस्ट 0 to π दे विच पॉजिटिव भी है नैगेटिव भी है, 0 to π/2 दे विच पॉजिटिव है, 90 to 80 सी ऑप्शन ये नैगेटिव होएगा। सो ऑप्शन सी जी है वो करैक्ट हो जाएगी। 61st सम, ए मॉड गिवन है बी मॉड गिवन है
ए क्रॉस बी का मॉड गिवन है, सो ए क्रॉस बी मॉड इज़ इक्वल टू ए मॉड बी मॉड इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू √3 1 2 साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी √3/2। सो साइन थीटा √3/2 सानू पता है कि 60 डिग्री ते होंदा है। सो ऑप्शन डी जी है वो हो जाएगी करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट 62nd सम है। सो ये साढ़े को ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट के बेस है, ये कुछ रिजल्ट ने जो सानू पता होने चाहिए ने, ए डॉट बी क्रॉस सी ਜਾਂ ए क्रॉस बी डॉट सी ए इक्वल होंगे ने, मीनस क्रॉस के डॉट के साइन में असी इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू वही सेम रहेगी। उस तो बाद जे असी इन्हों का साइकिल चेंज नहीं करते, मीनस ए डॉट बी क्रॉस सी है, इनू बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट बी क्रॉस ए कर दें तो भी वैल्यू सेम रहेगी। सो ये अकॉर्डिंग ए ऑप्शन जी है करैक्ट हो जाएगी, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बी तो सी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी। सो जी करैक्ट ऑप्शन आएगी साढ़े को ऑल ऑफ अबव मीनस ए बी सी तिने ऑप्शन जोड़िया ने वो साढ़े को करैक्ट ऑप्शन ने। 63rd सम है प्रोजैक्शन ऑफ वैक्टर ए। सो प्रोजैक्शन सानू पता है ए डॉट बी, जोड़े वैक्टर से असी प्रोजैक्शन कढ़नी है वह मॉड साढ़े को ओवर च आ जाता है। सो ए डॉट बी साढ़े को आ जाएगा 2 × 1 + 3 × 2 + 2 × 1 ओवर बी मॉड इज़ इक्वल टू 1 + 4 + 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 + 2 4 + 6 10 ओवर √6। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए। 64th सम ये साढ़े को क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट जोड़ा है वह रिजल्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू साढ़े को होंदा है ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर, इत्थे डॉट नहीं है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इंटू सी वैक्टर। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को आएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी। नैक्सट 65th सम द सल्यूशन सैट ऑफ द इनइक्वैलिटी। सो x + 2 > 5 है। सो साढ़े को रिजल्ट है इफ़ x मॉड > L दैन x इज़ > L और x इज़ <-L। सो यही रिजल्ट असी यूज़ करा x + 2 इज़ > 5 और x + 2 <-5। सो x इज़ > 3 और x इज़ <-7। सो साढ़े को इंटरवल आ जाएगा -∞ टू -7 यूनियन 3 टू ∞। सो करैक्ट ऑप्शन जी होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी। नैक्सट 66 सम है साढ़े को सल्यूशन सैट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन -4x + 1 इज़ > 0। सो x की वैल्यू जो असीं ये फाइंड करांगे वो साढ़े को आ जाएगी 1 इज़ > 4x मीनस x इज़ <= 1/4। सो एंड यूज़ किया मीनस दोवें इक्वेशन असी सॉल्व करांगे, दोवां जी वैल्यू सैटिस्फाई करती है असी उही वैल्यू लवांगे। इतों साढ़े को आ जाएगा 3 इज़ <= 4x मीनस x इज़ > 3/4। सो x 3/4 तो ग्रेटर है 1/4 तो लैस है, सो ये पॉसीबल नहीं है। सो ये जोड़ा नो सल्यूशन आएगा, ऑप्शन ए साढ़े को करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। 67th सम लेट वी बी अ वैक्टर स्पेस इन R³ ओवर R विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ वी। तो सब स्पेस ही साढ़े को एक तो रिजल्ट होंदा है कि अल्फा x + बीटा y शुड बिलोंग टू W, वेयर अल्फा बीटा जो बिलोंग्स टू फील्ड दे होन एंड x y बिलोंग्स टू W। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस तरह भी रिजल्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अल्फा x बिलोंग्स टू W एंड x - y बिलोंग्स टू W। सो जे इन्हों चों कोई भी कंडीशन जी है वो सैटिस्फाई नहीं होंगी तो असीं कह ਦਾਂਗੇ वो सब स्पेस नहीं हैगी। सो फस्ट जिवें साडे कोल ABC A < 0। सो असीं A < 0 सपोज 1 0 0 लैके चलते हैं तो अल्फा असीं सपोज करते हैं -1। सो अल्फा इंटू x करांगे सो ये साडे कोल हो जाएगा 1 0 0 विच डजंट बिलोंग्स टू W। सो ए ऑप्शन जी है सब स्पेस नहीं है। बी ऑप्शन ABC A इज़ इंटीजर। सो असी x मानते हैं सपोज 1 0 0 एंड अल्फा इज़ इक्वल टू √2। रियल के √2 आता है फील्ड च। सो अल्फा x साढ़े को आ जाएगा √2 0 0 विच डजंट बिलोंग्स टू W। सो ये भी सब स्पेस नहीं होएगा। सी ऑप्शन ABC आर रैशनल नंबर। सो जो असी यही मान लीए ये सारे रैशनल नंबर ने सेम, अल्फा इज़ इक्वल टू √2 लवांगे फिर ये रैशनल नहीं आउणगे सारे,
सो सी ऑप्शन भी इनकरैक्ट है। सो साडे कोल डी ऑप्शन जिहड़ी है वो फिर करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। जे तुसीं ये रिजल्ट प्रूव करके देखना चाहो तां भी ये साडे कोल सब स्पेस बन जाएगी। ऑप्शन डी जिहड़ी है साडे कोल वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नैक्सट 68 सम है डिमेंशन ऑफ वैक्टर स्पेस कंपलैक्स नंबर ओवर फील्ड ऑफ रियल। सो ये तुहानूं रिजल्ट याद ही रख लेना चाहिए है। सो कंपलैक्स नंबर की ओवर रियल सानूं फील्ड बनाने लई वैक्टर स्पेस बनाने लई सिर्फ दो एलीमेंट चाहिए ने 1 एंड आयोटा। सो ये बेसिस भी बन जाएगा एंड ये सारा ओवर रियल कंपलैक्स नंबर नूं स्पैन भी कर देगा। सो डिमेंशन जी आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ऑप्शन बी जी है वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। 69 सम T from V to W be a linear transformation, then dimension of V ਦੀ dimension 2 है, W ਦੀ dimension 3 है। सो ये तुसीं रिजल्ट याद ही रख लेना है। जे साडे कोल V ਦੀ dimension W नालों घट है दैन कभी भी सानू ऑन टू जी है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जे W ਦੀ dimension जी है V नालों घट है सानू कभी भी 1 जी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जिवें असीं सपोज साडे कोल रैंक नल्टी थ्योरम है डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नल्टी ऑफ T। सो डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 2 है। रैंक T दा जे ऑन 2 होगी दैन इहदा रैंक 3 होएगा प्लस नल्टी एटलीस्ट 0 तो होएगी। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 3। सो 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता। सो मीनिंग ये जी है ऑन टू तो नहीं हो सकती। सो सैकेंड ऑप्शन जी है साडे कोल वो करैक्ट ऑप्शन है कि ऑन टू नहीं है। जे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू नहीं है दैन इन्वर्टिबल भी नहीं हो सकती क्योंकि इन्वर्टिबल होने लिए जी ट्रांसफॉर्मेशन है उन्होंने 1 1 एंड ऑन टू दोवें होना पेगा। सो बी ऑप्शन भी करैक्ट है, सी ऑप्शन भी करैक्ट है। सो करैक्ट ऑप्शन जी यदि होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी। नैक्सट साडे को 70 सम है लेट बी एफ बी ए वैक्टर स्पेस अ सबसेट बी ऑफ ए वी इज़ बेसिस ऑफ वी। सो बेसिकली सानू पता है कि दो कंडीशन साडे कोल जरूरी चाहिए। एक तो सैट लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए है दैन स्पैन ऑफ सैट शुड बी इक्वल टू वैक्टर स्पेस। सो ए ऑप्शन भी चाहिए है सानू, बी ऑप्शन भी चाहिए है। सो मीनिंग सी ऑप्शन जी साडे कोल करैक्ट होएगी। बोथ ए एंड बी ऑप्शन जिहड़ियां होणगियां फिर ही जिहड़ा है बी है वैक्टर स्पेस वी एफ का बेसिस होएगा। डी ऑप्शन जी है for every v there exists alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to f such that v is equal to alpha 1 v1 इन्हां दा लीनियर कॉम्बीनेशन है। सो ये सिर्फ लीनियर स्पैन नूं जिहड़ा है वो प्रूव कर रहा है, लीनियर इंडिपेंडेंटली प्रूव नहीं कर रहा। सो डी ऑप्शन जी है साडी इनकरैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट 71 सम है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसैप्ट ऑन द एक्सिस। सो एक साडे कोल मैथड है कि असीं इस तरह लैके इनू सॉल्व कर सकते हैं जां तुसीं डायरैक्ट बाय ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो कि ये पॉइंट जोड़ा है कि इक्वेशन सैटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ये पॉइंट सैटिस्फाई नहीं कर रहा, सैकेंड इक्वेशन -1 3 सैटिस्फाई नहीं कर रहा, थर्ड इक्वेशन सिर्फ एक पॉइंट सैटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन सी जी है वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। 72 सम इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज़ π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ 1/2 दैन स्लोप ऑफ द अदर लाइन। सो लेट सपोज ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू n दैन tan थीटा मीनस tan π/4 साडे कोल फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। सो m1 सानू गिवन है 1/2। सो दूसरा स्लोप असी m सपोज किया है 1 प्लस m/2 साडे कोल आ जाएगा। सो tan π/4 इज इक्वल टू 1। सो मीनिंग प्लस -1 ये असीं इधरों मॉड खत्म करांगे ये साडे कोल सॉल्व करके आ जाएगा 1 - 2m ओवर 2 प्लस m। सो एक बारी असीं वैल्यू यदि 1 ले लांगे, एक बारी -1 ले लांगे 1 ओवर 2m ओवर 2 प्लस m। सो दिस इज इक्वल टू साडे कोल 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। सो ये जो साडे कोल m की वैल्यू जी आएगी -1/3 आ जाएगी। सो इनू सॉल्व करांगे -2 माइनस m इज इक्वल टू 1 - 2m। m की वैल्यू सॉल्व करके साडे कोल आ जाएगी 3। सो करैक्ट ऑप्शन जी होएगी वो ऑप्शन हो जाएगी सी ऑप्शन। नैक्सट 73rd सम है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का साडे कोल फार्मूला होंदा है c1 - c2 ओवर x द कोफिशिएंट ऑफ द स्केयर प्लस y द कोफिशिएंट द स्केयर।
सो वो साडे कोल आ जाएंगे इत्थे 7 - 5 and the coefficient of the scale that is equal to 9 plus 16. So this is equal to 2/5. Correct option जी साढ़े को आ जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी. 74th sum. The equation of the line through -2 3 and parallel to the line 3x - 4y + 2 is equal to 0. सो एक तो साढ़े को मैथड है कि असी पॉइंट लीए, दूसरी लाइन तो स्लोप कढ़िए तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए. एक मैथड ये है कि असी -2 3 नूं लाइनस दे विच फिल करके देख लीए कि किहड़ी लाइन नूं सैटिस्फाई कर रहा है. सो सारे ऑप्शन के स्लोप जिहड़ा है वो गिवन लाइन के इक्वल आ रहा है. सो असी जे -2 3 पॉइंट नूं फस्ट लाइन के फिल करते हैं, सो साढ़े कोल आ जाएगा -6 - 12 + 1 is equal to 0, विच इज़ नॉट ट्रू. -6 बी ऑप्शन तो -12 + 36 = 0, ये भी ट्रू नहीं है. थर्ड ऑप्शन से फिल करिए -6 - 12 + 5 is equal to 0, ये भी ट्रू नहीं है. दैन -12 - 24 + 36 is equal to 0, सो ये ट्रू है. सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को डी ऑप्शन हो जाएगी. बाय ट्रिक कि असी इनू सॉल्व कर लिया वैल्यूज़ फिल करके, असी लाइन की इक्वेशन जी है वो फाइंड नहीं की. 75 सम है. द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन. सो वाई एक्सिस जी पैरेलल लाइन ने ऑप्शन के सानू ए सी तो डी तीनों लाइन जी ने वाई एक्सिस के पैरेलल है. सो इन सानू सॉल्व करना पेगा. सो लाइन थ्रू इंटरसैक्शन ऑफ टू लाइन असीं किवें फाइंड करते हैं. x - 7y + 5 + k 3x + y - 7 is equal to 0. सो 1 + 3k × x + k - 7 × y + 5 - 7k is equal to 0. सो जे ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, सो ए एक्सिस ये लाइन हमेशा साढ़े कोल x - a is equal to 0 और x + a is equal to 0 की फॉर्म दी होनी चाहिए. सो वाई का कोफिशिएंट साढ़े कोल 0 हो जाएगा. मीनस k - 7 is equal to 0. k की वैल्यू साढ़े कोल 7 आ जाएगी. सो ये वैल्यू असीं इत्थे फिल करांगे, साढ़े कोल आ जाएगा 22x ए 0 + 5 - 49 which is equal to 0, 22x - 44 is equal to 0. सो x - 2 is equal to 0. सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े कोल हो गई है वो हो गई है ऑप्शन ए. 76 सम है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस यूनीक स्ट्रेट लाइन कैनॉट बी डिटरमाइंड इफ स्लोप ऑफ ए लाइन एंड 1 पॉइंट ऑन लाइन गिवन. सो साढ़े कोल 1 पॉइंट फॉर्म के नाल असीं ये इक्वेशन बना सकते हैं लाइन की. एंगल ऑफ लाइन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस आर गिवन. सो जे सानू x एक्सिस का y एक्सिस ना किसी लाइन का एंगल गिवन है, सपोज सानू गिवन है कि कोई लाइन जी है x एक्सिस ना 30 डिग्री एंगल बना रही है. सो इन्नी इन्फॉर्मेशन तो असीं जिहड़ा है लाइन ड्रॉ नहीं कर पावांगे यूनीक लाइन. सो जे x एक्सिस ना 30 एंड y एक्सिस ना 60 एंगल बना रही है, सो यह लाइन भी सपोज हो सकती है यह भी 30 ना जिन्नियां पैरेलल लाइन होंगियां सारियां सेम एंगल बनाउणगियां. सो इत्थों असीं यूनीक लाइन जी डिटरमाइन नहीं कर सकांगे. 2 डिफरेंट पॉइंट ऑन ए लाइन आर गिवन, फिर भी हो जाएगी. एंगल ऑफ लाइन विद x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन. दैन साढ़े कोल जी है परपेंडिकुलर फॉर्म जी होंगी है लाइन की वो असीं यूज़ करके फिर भी इक्वेशन बना लाँगे. सो बी ऑप्शन के साढ़े कोल यूनीक लाइन डिटरमाइन करनी जी है पॉसीबल नहीं होएगी. नैक्सट 77 सम है साढ़े कोल. द लाइन सानू गिवन ने विल बी परपेंडिकुलर. सो जो दो लाइन परपेंडिकुलर तो ही होंगियां जे उन्होंने स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए. सो फस्ट लाइन का जैसे स्लोप कढ़िए कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y इंटू सैकेंड लाइन का स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. दिस शुड बी इक्वल टू -1 जे लाइन्स परपेंडिकुलर ने. सो cos अल्फा cos बीटा is equal to -sin alpha sin beta. So cos alpha cos beta plus sin alpha into sin beta is equal to 0 means cos alpha minus beta is equal to 0. So cos alpha minus beta is equal to 0. So यह वैल्यू 0 कदों होएगी सानू पता है. अल्फा माइनस बीटा जेकर 90 है तो भी 0 हो जाएगा. अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -90 है दैन साढ़े कोल कॉस का नैगेटिव खत्म हो जाता है, फिर भी साढ़े कोल वैल्यू जी है 0 आएगी. सो बी ऑप्शन जी करैक्ट होएगी अल्फा माइनस बीटा मॉड
इज इक्वल टू पाई बाय 2। नेक्स्ट 78 सम है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 5 एंड कोसेंट्रिक विद द सर्कल। सो जिन्ने सर्कल ने, जे असीं देखिए ए बी ते सी, इन्हां दा सेंटर सेम गिवन सर्कल वाला है। सो डी ऑप्शन तो पहले साडे कोल एलिमिनेट हो जाएगी। ये सारे सर्कल दे विच साडे कोल इक्वेशन सेम है, सिर्फ कॉन्सटेंट का डिफरेंस है। सो असीं -4 -5 पॉइंट फिल करके देख लांगे कि साडी किहड़ी ऑप्शन करैक्ट है। सो x -4 स्केयर -5 स्केयर -4 इंटू -4 -6 इंटू -5। सो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 30 32 प्लस 55, दिस इज इक्वल टू 87। सो जो साडे कोल कॉन्स्टेंट टर्म -87 आ रही है, दैन दिस इज इक्वल टू 0। सो करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल होगी वो होगी ऑप्शन ए। नैक्सट 79 सम, द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये चैक करना है कि टेंजेंट है, सीकेंट है, डायामीटर है। सो असीं इन्हां दोवां दी इंटरसैक्शन फाइंड कर लैंदे आ। साडे कोल आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये वैल्यू असीं जो सर्कल में फिल करते हैं 5 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर -2 5 माइनस वाई -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस वाई स्केयर -10y प्लस वाई स्केयर -10 प्लस 2y -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये साडे कोल सॉल्व करके आ जाएगा 2y स्केयर -12y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लवांगे, y स्केयर -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y -3 दी स्केयर इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू साडे कोल 1 ही आ रही है। सो x की वैल्यू साडे कोल आ जाएगी 2। सो साडे कोल 1 ही पॉइंट आ रहा है, मीनस लाइन जी है जे ये सीकेंट होंदी ਜਾਂ डायामीटर होंदी ਜਾਂ सेंटर चो पास करती, सो ये इंटरसैक्शन सर्कल नाल 2 पॉइंट्स होने चाहिए सी। सो 1 पॉइंट आ रहा मीन लाइन जी है सर्कल को सिर्फ 1 ही पॉइंट पर टच कर रही है। सो दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल। ऑप्शन ए जी साडे कोल है वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नैक्सट 80th सम है, ये डायरैक्ट साडे कोल रिजल्ट है। पैराबोला की सेंट्रिसिटी सानू पता है 1 होंदी है। सो ए जिहड़ा है साडे कोल सैकेंड ऑप्शन नाल हो जाएगा। इलिप्स की जिहड़ी सेंट्रिसिटी है वो साडे कोल लैस दैन 1 होंदी है, वो थर्ड हो जाएगा। दैन हाइपरबोला की जिहड़ी है सेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन 1 होंदी है, वो साडे कोल फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। सो ये जिहड़ी ऑप्शन है साडे कोल करैक्ट ऑप्शन आ रही है बी। नैक्सट 81st सम, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। सो ये साडे कोल इस तरह की फॉर्म आएगी y इज इक्वल टू 4ax स्केयर। ठीक है। सो एक्स स्केयर वाई लीनियर इस फॉर्म पैराबोला आएगा। सो साडे कोल जिहड़ी ऑप्शन है वो बी जां डी हो सकती है। उस तो बाद असीं जिहड़ा पॉइंट है वो पॉइंट फिल करके देखांगे। जी असीं बी ऑप्शन के पॉइंट फिल करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 -4/3 इंटू -3। सो 4 इज इक्वल टू 4। सो जी बी ऑप्शन है साडे कोल करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तुसीं डी ऑप्शन में फिल करके देख सकते हो, तो साडे कोल वैल्यू जी है पॉइंट उन्होंने सैटिस्फाई नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी जी साडे कोल इत्थे करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नैक्सट 82nd सम है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ of the major axis is 20 and foci are 0 plus minus 5। सो मेजर एक्सिस की लेंथ जी 20 है। सो मीनिंग जो बी स्केयर है साढ़े को 20/2 की स्केयर दैट इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। सो ऑप्शन जी साढ़े को है बी तो सी बचती है, ए तो डी ऑप्शन जी साढ़े को पहला ही एलिमीनेट हो गई है। नैक्सट साढ़े को गिवन है फोकी आर 0 प्लस माइनस 5। सो फोकी साढ़े को होंदा है सी जिहड़ा मेजर एक्सिस है वो स्केयर एंड माइनर एक्सिस की स्केयर। सो जे असी देखिए बी ऑप्शन 100 - 75 इज इक्वल टू स्केयर रूट 25 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सो ये ऑप्शन साढ़े को करैक्ट ऑप्शन आ रही है 0 प्लस माइनस 5। जे असी सी ऑप्शन चैक करांगे साढ़े को 100 - 25 175 आएगा, ये साढ़े को सॉल्व नहीं होएगा। सो ऑप्शन जी बी है साढ़े को वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नैक्सट 83rd सम है जो साढ़े को
द फोकी ऑफ द कॉनिक सैक्शन। सो ये कॉनिक सैक्शन पहले सानू जी है स्टैंडर्ड फॉर्म के लैके आना पेगा। इस तरह सानू पता नहीं लग रहा कि ये साढ़े कोल इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है जां सर्कल है। सो इनू स्टैंडर्ड फॉर्म के लैके आने लिए असी 25 नाल डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्केयर प्लस 16/25 वाई स्केयर माइनस 6x इज इक्वल टू 7। सो एक्स का जो असी स्केयर कंप्लीट करते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 दी स्केयर प्लस 6/25 वाई स्केयर। सो 9 इधर प्लस किया है, 9 इधर प्लस करेंगे 7 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 16। सो एक्स माइनस 3 स्केयर प्लस 16/25 वाई स्केयर इज इक्वल टू 16। सो एक्स माइनस 3 असी कैपिटल एक्स सपोज कर रहे हैं एक्स स्केयर ओवर 16 प्लस वाई स्केयर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। सो क्लीयर ये साढ़े कोल इलिप्स बन रही है। इलिप्स की जो साढ़े कोल फोकी है वो सानू पता है कि इक्वल होंगे सी की वैल्यू पहला फाइंड करांगे 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 900 प्लस माइनस 3। सो एस एक्स तो वाई के अकॉर्डिंग साढ़े कोल जो फोकी आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3। सो मीनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्मॉल एक्स 0। सो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो फोकी साढ़े कोल आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े कोल होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट 85th सम है, 84th सम है सॉरी। इफ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरीज ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10 then distance between its foci is। so distance between foci सानू given है this is equal to सानू पता है distance between directories d is equal to a over e होंदा है। so this mean 2 distance between directories is equal to 10। so this mean 2a is equal to 10e। सो ए की वैल्यू जो साढ़े को आ जाएगी वो आ जाएगी 5e। नाउ डिफरेंस बिटवीन फोकी। सो जो असी डिस्टेंस लवांगे इन्हों का आ जाएगा साढ़े को 2ae। सो ए की वैल्यू साढ़े को आई है 5e इंटू ई। सो दिस इज इक्वल टू 10e स्केयर। सो ई स्केयर की वैल्यू असी फाइंड किमें करनी है, सानू गिवन है कि यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी √2 होंगी है। सो दिस मीन 10 ई स्केयर इज इक्वल टू 2 दिस इज इक्वल टू 20। सो डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी विल बी 20। जी करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 85th सम है अ लाइन कैन हैव डायरैक्शन एंगल्स। सो ये साढ़े को एक रिजल्ट है डायरैक्शन एंगल्स तो असी डायरैक्शन कोसाइन लेंदे सी उन्होंने दी स्केयर जी है साढ़े को सम इक्वल टू 1 होना चाहिए सी। सो इतों असी जे पहले एंगल्स का डायरैक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं कॉस नाल लैके। सो 45 डिग्री ते 1/√2 स्केयर 1/√2 स्केयर 60 डिग्री ते 1/2 स्केयर इस साढ़े को 1 नहीं आएगा। सैकेंड ऑप्शन 1/√2 स्केयर 1/√2 स्केयर 1/√2 स्केयर ये भी साढ़े को 3/2 आ जाएगा नॉट इक्वल टू 1 है। सो डायरैक्शन कोसाइन की स्केयर का सम साढ़े को 1 होना चाहिए है। थर्ड ऑप्शन साढ़े को आएगी 1/√2 स्केयर प्लस 1/2 स्केयर प्लस 0। सो ये भी इक्वल टू 1 नहीं आएगा। सो ऑब्वियस है डी ऑप्शन जी साढ़े को करैक्ट होएगी जी इन्हों सॉल्व करिए 0 प्लस 1/2 स्केयर प्लस √3/2 स्केयर ये साढ़े को 1/4 प्लस 3/4 आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1। सो सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डायरैक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। सो ये जी साढ़े को लाइन पॉसिबल है। सो ऑप्शन डी जी साढ़े को है करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट 86th सम है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज़ 432। सो ओरिजिन तो एक परपेंडिकुलर ड्रान किया है वह फुट 432 है। सो जे परपेंडिकुलर ऑन प्लेन है सो प्लेन की जी डायरैक्शन रेशो है वो भी सेम परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हो जाएगी, सेम यही डायरैक्शन रेशो होएगी। सो साढ़े कोल जेडे प्लेन ने जिन्होंने डायरैक्शन रेशो 432 आ रही है वो ए ते बी ने। सो इन्हों दो प्लेन के इक्वेशन फाइंड करने नालों
ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 + 9 + 4 that is equal to 25 29। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29 + 29 not equal to 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 29 - 29 = 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ 87 ਸਮ ਹੈ एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। सो लाइन एंड प्लेन क्या है, इतने असीं मिसटेक नहीं करनी। लाइन एंड प्लेन का जिहड़ा एंगल का फार्मूला है वो sin थीटा की फॉर्म च हुंदा है। बाकी साडे कोल उही रहेगा, उपर डायरैक्शन रेशोज़ द डॉट प्रोडक्ट आएगी, थल्ले उन्हां दे मॉड आ जाणगे। जिवें साडे कोल लाइन की डायरैक्शन रेशो साडे कोल हैगी है 3 - 1 2, प्लेन की 3 4 ते 1। सो 3 × 3 9 1 × 4 -4 2 × 1 2 over 9 square 1 the square plus 4 3 the square 9 4 the square 16 plus 1। आई होप इस फार्मूला तुसीं कीता होएगा A.B over mod A mod B। मीन सपोज डायरैक्शन रेशो लाइन की जी A वैक्टर है, प्लेन की डायरैक्शन रेशो B वैक्टर है, दैन साडे कोल sin थीटा ये इक्वल हो जाता है। सो sin थीटा इज इक्वल टू 7 over √14 √26। सो दिस इज इक्वल टू 7 √2 √7 √2 √30। सो ये साडे कोल कैंसल हो जाएगा। √7 2 √13 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स। सो करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल आ जाएगी वो आ जाएगी ऑप्शन बी। नैक्सट 88 सम है द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। सो लाइन प्लेन नू मीट कर रही है। सो जे असीं एनी पॉइंट ऑन लाइन कढ़िए, फिर उस तो बाद फिल करिए, उस तो बाद आर की वैल्यू कढ़िए, पॉइंट कढ़िए, साडे कोल बहुत लेंथ सम होएगा। सो मीनिंग कि जेडे पॉइंट नू लाइन ते मीट कर रही है वो पॉइंट जिहड़ा है प्लेन ते भी लाई करेगा तो लाइन ते भी लाई करेगा। सो ये पॉइंट जिहड़े ने जो तुसीं देखोगे तो ये प्लेन ते लाई करनगे। सो ये पॉइंट नू असीं जे लाइन ते लाई करवा के देखिए तो देखांगे कि किहड़ा पॉइंट जिहड़ा है लाइन के उपर लाई कर रहा है। जे फस्ट पॉइंट असीं करते हैं साडे कोल आ जाएगा 2/2 -3/-3 4/4। सो ये सारी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। सो ये ऑप्शन साडे कोल करैक्ट हो जाएगी। ये तुसीं बी ऑप्शन फिल करके देख लो, साडे कोल आ जाएगा 1/2 -3/-3 2/4। सो ये इक्वल नहीं आ रहे। इस तरह सी ते डी ऑप्शन भी जड़ियाँ ने वो लाइन की इक्वेशन नू सैटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि जो प्लेन ते लाइन मीट कर रहे हैं मीनस ये पॉइंट जिहड़ा है लाइन ते भी लाई करेगा, प्लेन ते भी लाई करेगा। सो बिना असी इक्वेशन फाइंड कीतियां प्रॉपरली सॉल्व कीतियां, सिर्फ पॉइंट नू असी लाई करा के लाइन ते प्लेन ते चैक कर लेना है कि किहड़ा पॉइंट जिहड़ा सैटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन जिहड़ी करैक्ट होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए। 89 सम है। सो सानू फॉर्म गिवन है Z - Z1 + Z - Z2 इज इक्वल टू के। सो असी फाइंड करना है कि ये इलिप्स रिप्रजेंट कर रहा है पैराबोला या स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोला। सो ये साडे कोल रिजल्ट होंदा है Z1 - Z2। सो ये असी जो सॉल्व करांगे 2 एओटा प्लस 2 एओटा इहदा मोड साडे कोल आ जाएगा 4 विच इज़ लैस दैन 6। सो ये साडे कोल रिजल्ट है इफ़ दिस इज़ लैस दैन के दैन दिस इक्वेशन रिप्रजेंट अ इलिप्स। सो ऑप्शन ए जी साडे कोल है वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। 90th सम है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 एओटा। सो बजाय कि असीं इहदा स्क्वायर रूट फाइंड करिए, असीं ऑप्शन पिक करांगे कि किहड़ी ऑप्शन का स्केयर करके साडे कोल ये वैल्यूज़ आ रही ने। सो जो भी असी ऑप्शन की स्केयर करनी है ए + एओटा बीटा और या माइनस बीटा। सो 2
ए बी जिहड़ा है वो साडे कोल एओटा वाली टर्म के इक्वल होना चाहिए है। जिथे 2ab साडे कोल इहदे इक्वल नहीं आ रहा वो ऑप्शन असी कैंसल कर देंगे। जिवें फर्स्ट ऑप्शन साडे कोल आ रहा है 2 × 2 × 3 12, सो ये ऑप्शन इनकरैक्ट है। 2 × 5 × 3 30, ये भी इनकरैक्ट है। 2 × 3 × 4 ये साडे कोल 24 आ जाएगा। 4 × 2 × 3 ये भी 24 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी ते डी ऑप्शन चो असी एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। सो सपोज असी सी ऑप्शन की स्केयर करते हैं +-3 - 4 आयोटा की स्केयर 9 प्लस माइनस साढ़े को आ जाएगा 16 - 24 आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू -7। सो ये ऑप्शन जी साढ़े को है वो इनकरैक्ट है। 4 - 3 आयोटा की असी स्केयर करांगे, साढ़े को आ जाएगा 16 - 9 - 24 आयोटा विच इज इक्वल टू 7 - 24 आयोटा। सो ऑप्शन जी साढ़े को करैक्ट ऑप्शन होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी। नैक्सट 91st सम है रियल पार्ट ऑफ, सो इनू असीं सॉल्व करांगे, स्केयर करांगे 36 - +25 आयोटा स्केयर +60 आयोटा, दिस इज इक्वल टू E 36 - 25 11 +60 आयोटा, दिस इज इक्वल टू E11 × E60 आयोटा। सो E11 e रेज पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा sin x। सो इसका रियल पार्ट साढ़े को आ जाएगा e रेज पावर 11 cos 60। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन सी। नैक्सट 92nd सम है, ये असी डिमोवियर थ्योरम यूज़ करांगे। ये असी कीता है सम कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर जो होंदियां ने डिमोवियर थ्योरम नाल ही असी उन्होंने सॉल्व करते हैं। सो 92nd सम है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ओवर sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा की पावर 4। सो डिमोवियर थ्योरम साढ़े को होंदी है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा n थीटा। सो यह फॉर्म साढ़े को होंदी है। सो जो ऊपर असी देखिए तो साढ़े को फॉर्म बन रही है दिस इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा। सो डिनोमीनेटर से जे असी डिमोवियर थ्योरम अप्लाई करनी है सानू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की फॉर्म च इनू कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा sin π/2 माइनस थीटा। सो हुण ये 4 साढ़े को डिमोवियर थ्योरम अंदर आ सकता है cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा cos 2 थीटा 2π माइनस थीटा प्लस आयोटा sin 2π माइनस थीटा cos 4 थीटा, ऐसा कुल 4 थीटा आ जाएगा 4 ना मल्टीप्लाई होके, ए 4 जो अंदर आएगा ए 2π हो जाएगा, ए 4 थीटा हो जाएगा, आयोटा sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा साढ़े को ऊपर जाके हो जाएगा माइनस 2π माइनस थीटा साढ़े को जोड़ा है माइनस का sin थीटा होएगा cos 4 थीटा माइनस आयोटा sin 4 थीटा दिस पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा cos 4 थीटा माइनस अंदर आने साढ़े को हो जाएगा प्लस आयोटा sin 4 थीटा। सो डिमोवियर थ्योरम नाल साढ़े कोल जिहड़े एंगल ने वो प्लस हो जाते हैं cos 8 थीटा प्लस आयोटा sin 8 थीटा। ऑप्शन जी साढ़े कोल करैक्ट होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी। नैक्सट 93rd सम है एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इन AP। सो AP जो मीनस A माइनस D A प्लस D 180 डिग्री, सो D कैंसल, दिस मीन 3A इज इक्वल टू 180 A इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये मेरे साढ़े को आ गई है, साढ़े को एंगल आ गए ने 60 माइनस D 60 एंड 60 प्लस D। सो नैक्सट ऑप्शन देख रहे हैं कि ये साढ़े को कंडीशन
द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ डबल द लीस्ट मीनस जिहड़ा ग्रेटेस्ट है वो लीस्ट तो डबल है. सो दिस मीन 60 प्लस डी इज़ इक्वल टू 120 माइनस 2d मीनस 3d इज़ इक्वल टू 60 d इज़ इक्वल टू 20. सो एंगल साढ़े को आ जाएंगे 40 60 एंड 80. द ग्रेटेस्ट एंगल सो ग्रेटेस्ट एंगल साढ़े को 80 हो गया है. ऑप्शन जी साढ़े को बी वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी. 94 सम वैल्यू ऑफ cos 4x प्लस 8 साइन स्केयर एक्स cos स्केयर एक्स. सो ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है. सो इसलिए सानू फॉर्मूले यूज़ करने पैणगे. cos 4 का की फार्मूला है, साइन स्केयर किहड़े फार्मूले करके की कॉमन कढ़ के सॉल्व करने की बजाय असी सिंपली बाय ट्रिक इनू यूज़ करांगे. असी वैल्यूज़ फाइंड करके देख लाँगे. एक्स की जगह तो कोई एंगल फिल करके देखांगे कि किहड़ी ऑप्शन करैक्ट है. सपोज असी एक्स की वैल्यू 0 फिल करते हैं. cos 0 1 8 साइन 0 0 एंड cos 0 1. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो बाय ट्रिक ए ऑप्शन जी ए साढ़े को करैक्ट आ रही है. सो ऑप्शन सी जी है वो हो जाएगी करैक्ट ऑप्शन. सो तुसी एक्स की वैल्यू कोई होर भी फिल करके देख सकते हो. सो बजाय कि फार्मूले से यूज़ करिए सिंपली असी बाय ऑप्शन इनू पिक कर लिया है. ऑप्शन सी जी साढ़े को है वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी. नैक्सट साढ़े को 95th सम है. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू -√2 मीनस माइनस कॉमन ले लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2. सो ये सम करना साढ़े को एक मैथड सी इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी दैन असी थ्रू आउट डिवाइड कर लेंगे सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर ना. सो इनू असी डिवाइड कर लेंगे 1/√2 कॉस थीटा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है माइनस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू ऐसा डिकुल cos π/4 हो जाएगा ए साइन π/4 ठीक है. cos π/4 cos थीटा माइनस साइन π/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1. इस साढ़े को फार्मूला बन जाएगा cos a माइनस cos a cos b माइनस साइन b cos a प्लस b इज इक्वल टू 1. सो cos 1 साढ़े को कितने होंगे 0 डिग्री ते. सो दिस मीन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू n पाई. सो थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4. सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को हो जाएगी वो ऑप्शन होएगी ऑप्शन बी. आंसर की ऑप्शन जी है डी तुम करैक्ट दी है तुम करैक्ट कर लो. ऑप्शन बी जी है 95th सम की वो करैक्ट ऑप्शन होएगी. नैक्सट 96 सम है साढ़े को नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो साइन 2x साइन 6x प्लस साइन 4x. सो इतने असी साइन जी प्लस जी का फार्मूला लाओगे 2 साइन 4x cos 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0. साइन 4x साढ़े को कॉमन आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू n पाई मीनस x इज इक्वल टू n पाई/4. सो इतना साढ़े को वैल्यू आ जाएगी cos 2x इज इक्वल टू -1/2 -1/2 साढ़े को cos होएगा माइनस cos 60 डिग्री. सो माइनस सानू करना पड़ेगा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 2 π/3. सो cos 2x. सो 2x इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फार्मूला होंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो ये तो साढ़े को जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n पाई प्लस माइनस π/3. सो एक साढ़े को एक्स की वैल्यू आई है n π/4. सो असी सिर्फ वही सोल्यूशन देखे हैं जो साढ़े को 0 to π/4 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रहे हैं. सो जे असी n की वैल्यू 1 फिल करते हैं साढ़े को एक्स की वैल्यू आनी है π/4 पाई प्लस माइनस π/3. सो ये वैल्यूज़ जिहड़ियां ने वो साढ़े को π/4 तो ग्रेटर हो गई ने. जे असी 0 फिल करते हैं दिस इज़ 0 एंड ये तो साढ़े को वैल्यू आएगी प्लस माइनस π/3. ये कोई भी साढ़े को इंटरवल दे विच लाई नहीं कर रही. सो साढ़े को इत्थे जिहड़ियां एक्स दी वैल्यूज़ आईयां ने
वो दो वैल्यूज़ आ गए ने ऑप्शन ए जी साढ़े को करैक्ट ऑप्शन होएगी आंसर की जी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन दी हुई है सो वो तुम करैक्ट कर लेना दो सल्यूशन साढ़े को होंगे ऑप्शन ए जी है वो करैक्ट होएगी। नैक्सट 97 सम सो लिमिट चैक करनी है 2x वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सो असी लिमिट जे डजंट एग्जिस्ट प्रूव करनी है तो वो साढ़े को बहुत ईजी मैथड होंदा है सो असी कोई भी एक लाइन फाइंड कर लीए जिद नाल इहदी लिमिट जी है यूनीक ना आए सो लेट y इज इक्वल टू m अंडर रूट x लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0 दिस विल बी इक्वल टू 2m x स्केयर प्लस m स्केयर एंड x स्केयर सो x स्केयर कॉमन आ जाएगा 2m ओवर 1 प्लस m स्केयर विच इज़ नॉट यूनीक जिमें जिमें m चेंज होएगा ये वैल्यू चेंज होती रहेगी सो ये लिमिट जी साढ़े को एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इफ़ लिमिट एग्जिस्ट दैन इट इज़ यूनीक। 98 सम है z सानू गिवन है दैन x कर ली z ओवर कर ली x प्लस y कर ली z ओवर कर ली x की वैल्यू फाइंड करनी है सो जे असी z चो देखो x रेज पावर 1/3 ओवर चो x रेज पावर 1/4 कॉमन कढ़िए दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर x रेज पावर 1/3 1 प्लस y ओवर x रेज पावर 1/3 ठीक है सो ये साढ़े को होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है y ओवर x की फॉर्म च बाय यूलर थ्योरम ये साढ़े को आ गया x की पावर 1 ओवर 12 एंड फंक्शन y ओवर x की फॉर्म च सो यूलर थ्योरम की कहती है x कर ली z ओवर कर ली x प्लस वाई कर ली z ओवर कर ली y इज इक्वल टू एन जेड एन की है जी पावर आएगी 1 ओवर 12 z सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को होएगी वो ऑप्शन हो जाएगी सी। 99 सम है इफ़ f इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स साइन वाई g इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई दैन जकोबियन असी फाइंड करना है कर ली एफ जी ओवर कर ली एक्स वाई सो ये असी जो वैल्यूज़ फाइंड करिए साढ़े को एफ का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन वाई दैन इसका डेरिवेटिव जे असी विद रिस्पेक्ट टू वाई करांगे ये साढ़े को आ जाएगा माइनस एक्स कॉस वाई जी का डेरिवेटिव असी करिए तो 2x स्केयर वाई स्केयर प्लस 1 सर्कल 2x आ जाएगा 2x स्केयर वाई प्लस 1 सो इन जो असी सॉल्व करांगे साढ़े को आ जाएगा 4x क्यूब वाई प्लस 2x माइनस 2x स्केयर वाई साइन वाई माइनस साइन वाई प्लस x कॉस वाई 2x वाई स्केयर माइनस प्लस x कॉस वाई सो ये साढ़े को जिन्नियां भी ऑप्शन ने उन्होंने चो किसी भी इक्वल नहीं आ रहा सो इतने साढ़े को जी करैक्ट ऑप्शन आएगी वो हो जाएगी डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। नैक्सट 100 सम है ये साढ़े को स्टेटमेंट गिवन है डायरेक्ट इफ़ एफ एक्स मीनस एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आर बोथ डिफरेंशिएबल ए डिफरेंशिएबल ने एट ए पॉइंट ए बी ऑफ द डोमेन ऑफ डिफरेंस डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एफ दैन एफ एक्स वाई एट ए बी एंड एफ वाई एक्स एट ए बी दोवें इक्वल होंगे ये जो रिजल्ट साढ़े को होल्ड करता है बाय यंग थ्योरम सो यंग थ्योरम जी साढ़े को ये रिजल्ट सानू देंदी है सो ये सी साढ़े को 100 सम जी करैक्ट ऑप्शन साढ़े को आएगी ऑप्शन ए सो नैक्सट जो 15 सम ने वो असी नैक्सट लैक्चर के करांगे सो आई होप तुहानू वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक तो शेयर कर दो चैनल को सबसक्राइब कर लो थैंक यू।